नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं जब भी किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। शायद ही कोई जान पाता होगा कि ऐसा कब होने लगता है, क्यों होने लगता है और कैसे होने लगता है। असल में ऐसा तब होता है जब हम बचते ही नहीं हैं, सिर्फ हमारी कोशिश बचती है। जब दिल बच जाता है अरमान सारे मिट जाते हैं। जब अभाव मिट जाता है सिर्फ भाव रह जाते हैं। ऐसा तब जाकर ही होता है जब हम प्रेम में होते हैं, परम प्रेम की अपरंपार शुद्धता में। दुनिया में केवल प्रेम ही तो एक ऐसा अकेला तत्व है जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की, उससे जद्दोजहद करने की, मजबूती से लड़ने की ताकत रखता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रेम में इतनी ताकत होती है, ना, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम ने तो ताकत और गैर ताकत दोनों की बात ही कभी नहीं जानी। प्रेम ने तो सिर्फ प्रेम जाना, प्रेम ने तो सिर्फ प्रेम माना। उसने तो कभी इस दुनिया को, उसके मायावी प्रपंच और भ्रमजाल को कभी भी नहीं जाना। कभी उस आभासी दुनिया से प्रेम का साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं। प्रेम जहां भी होता है सिर्फ प्रेम होता है, बाकी सब कुछ मिट जाता है। प्रेम मौत से भी नहीं डरता, मौत तो मिट जाने का नाम है, और प्रेम बिना मिटे कभी जाना ही नहीं गया। प्रेम मृत्यु है, खुदी की मृत्यु, जिसके मिटते ही खुदा जीवित हो उठता है। प्रेम कालखंडों के भी पार है। प्रेम में समय का बोध मिट जाता है। प्रेम ने समय को आज तक कभी जाना ही नहीं, कभी माना ही नहीं, और ना ही कभी पहचाना है। प्रेम प्रकाश है। प्रेम ने तो आज तक अंधेरे को भी कभी नहीं जाना। प्रेम तो जीवन है, और जीवन ने आज तक कभी मृत्यु को नहीं जाना और ना ही कभी माना। प्रेम वफा है, बस वफा। गलत कहते हैं लोग कि उसने बेवफाई की। प्रेम ने तो सिर्फ मिलन को जाना। प्रेम पूजा है, प्रेम एकमात्र प्रार्थना है। प्रेम में मिटकर सब कुछ एक हो जाता है। बेवफाई तो वहां होगी जहां पर दो होते होंगे। प्रेम ने तो आज तक दो को जाना ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाए। प्रेम अद्वैत का अनुभव है। प्रेम भगवत्ता से परिचय है। प्रेम में सिर्फ प्यार होता है, एतबार होता है, एहसास होता है। प्रेम ने आज तक वफा के सिवाय कुछ और जाना ही नहीं। और जो वफा है वह जफा कैसे कर सकता है? जो वफा है वह बेवफा कैसे हो सकता है? प्रेम वफा का दूसरा नाम है, और उसने आज तक सिर्फ वफाई की है। यही प्रेम की खूबी है, यही प्रेम की गरिमा है, और यही प्रेम की महिमा है। तो चलिए चलते हैं कविराज यदुवंशी के द्वारा रचित एक एक व्यक्ति के अंतर मन को झकझोर देने वाली एक अमर प्रेम कहानी प्रेम योगिनी का अगला और अंतिम भाग सुनने, जिसका शीर्षक है वफा और वफाई। समय बीतता चला गया, मगर कृष्णा और मेघना एक दूसरे को नहीं भूल पाए। खेलकूद में चैंपियन कृष्णा अब 1 इंच भी उछलने के लिए मोहताज हो गया था। बैशाखियां ही अब उसकी सहारा बन गई थी। वह मेघना की यादों के सहारे जी रहा था। अब वह शराब भी पीने लगा था। सुना था कि शराब गम को कम करती है। वह मेघना की तस्वीर सदा सीने से लगाए रखता था। एक दिन तस्वीर से बोला, तेरी यादों के सहारे हम जिए जा रहे हैं। तेरी यादों के सहारे हम जिए जा रहे हैं, जाम पर जाम हम पिए जा रहे हैं। खुदा की कसम है मेरी सनम, खुदा की कसम है मेरी सनम, हर एक घूंट के साथ तेरा नाम लिए जा रहे हैं। कृष्णा को अब जीवन में कोई रुचि न रही। वह एक नीरस जिंदगी जिए जा रहा था। कभी कभी उसे बहुत घुटन भी होती थी। वह एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए विवश हो चुका था। वह दुनिया से कट चुका था। अब चुक गई है हर श्वास जिंदगी की, अब चुक गई है हर श्वास जिंदगी की, घुट घुट कर मर गई हर आस जिंदगी की।
अब तो मौत भी कहती है जरा जल्दी करो, ले जानी है मुझे लाश जिंदगी की। कृष्णा का शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। अब कृष्णा में पहले जैसा आकर्षण न रहा। मेघना के बिना वह मरमर कर जी रहा था। वह बेसुध पड़ा रहता था। वह कहता है, मौत भी आती नहीं मुझको बुलाने से, मौत भी आती नहीं मुझको बुलाने से, क्या वह भी खफा है इस पागल दीवाने से। दर्द गम जुदाई अब हम कितना सहेंगे, दर्द गम जुदाई हम कितना सहेंगे, दिल टूट गया है मेरा इस जालिम जमाने से। सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, सपने बेरंग हो चुके थे, जिंदगी बोझ बन गई थी, मौत हमदर्द बन गई थी। कृष्णा कहता है, जहां रहती है तू सदियों से वह वीरान बंजर दिखा दे, जहां रहती है तू सदियों से वह वीरान बंजर दिखा दे, अपने हाथों में सुशोभित वह खूनी खंजर दिखा दे। बहुत चर्चा करती है यह दुनिया तेरे कारनामों की, बहुत चर्चा करती है यह दुनिया तेरे कारनामों की। अरे मौत, एक बार मुझे भी अपना वह मंजर दिखा दे। अगर मेघना न होती तो कृष्णा इस दर्दनाक जीवन से छुटकारा पा लेता। वह मेघना को भूल न पाया था। गम अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। टूटकर बिखर गया हूं, टूटकर बिखर गया हूं देवदास की तरह, ख्वाहिशें जल गई हैं मेरी सूखी घास की तरह। अब जिंदगी से मुझे कोई उम्मीद ना रही, अब जिंदगी से मुझे कोई उम्मीद ना रही, बस जी रहा हूं एक जिंदा लाश की तरह। कृष्णा अवसाद से ग्रसित होता जा रहा था। वो मेघना के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है और फिर कहता है, मेरी मोहब्बत कितना मजबूर हो गई, मेरी मोहब्बत कितना मजबूर हो गई, आग दिल में लगाकर क्यों दूर हो गई। अरे तुम तो थी मेरे दिल की दवा, अब तुम ही नासूर हो गई। कृष्णा अपनी नाराजगी भगवान से दिखाता है। वह कहता है कि यदि तू चाहता तो हमें हमारी मेघा मिल जाती। तू मुझे बहुत तड़पा रहा है भगवान, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तू बदला ले रहा है किस दुश्मनी का, तू बदला ले रहा है किस दुश्मनी का, देख जरा हाल क्या है मेरी मासूकी का। ऐ खुदा कसम है तुझे, ऐ खुदा कसम है तुझे मेरी जिंदगी का, मोहब्बत में इतना ना जले दीवाना किसी का। एक बार शराब के नशे में डूबा कृष्णा मेघना को कोसने लगता है। वो उसे बहुत भला बुरा कहता है तू मुझे भूल गई, तू बेवफा हो गई। मेरे पैर नहीं तो क्या, तुम्हारे तो है ना। तुम तो मुझसे मिलने आ सकती हो, पर तुम नहीं आओगी। फिर बदहोशी में बोल उठता है, मेरी धड़कनों से जरा सिफारिश कर दो, मेरी धड़कनों से जरा सिफारिश कर दो, कुछ और धड़क ले मेरे सीने में। मुझे देखना है क्या क्या तब्दीलियां आती हैं अरे उस बेवफा के जीने में। कृष्णा अपने घर बैठा दिन रात हवेली को ताकता रहता था, पर मेघना उसे वहां दिखाई नहीं देती थी। उसके घर से हवेली काफी दूर थी, पर हर रात मेघना एक दीप जलाती थी। कृष्णा समझ जाता था कि हवेली के शिखर पर जलने वाला दीपक मेघना के प्यार का सबूत दे रहा है। कृष्णा को दीपक देखकर बड़ा सुकून मिलता था। मेघना का दीपक कृष्णा के जीने का एक जरिया बन गया था। कृष्णा कहता था कि मेघा, तेरा ये दीप मेरा प्रीत है, बस समझ लीजिए डूबते को तिनके का सहारा था। ये कैसा दुर्भाग्य था, कैसी ये मजबूरी थी कि दोनों एक ही गांव में रहते थे पर मिल नहीं पाते थे। किस्मत मोहब्बत को बार बार धूल चटा रही थी, और मोहब्बत ऐसा करने के लिए मानो जैसे कितनी मजबूर हो गई हो। मंजिल थी पास, मंजिल थी पास, फिर भी बहुत लाचारी थी। मंजिल थी पास, फिर भी बहुत लाचारी थी।
क्योंकि मर्यादा मोहब्बत पर भारी थी। कृष्णा की याद में मेघना रात रात भर जागती रहती थी। ईश्वर से उसका विश्वास उठ चुका था। जमाने की संकीर्णता को वह भुगत रही थी। प्रेम की पर्याय बन चुकी मेघना अब बार बार प्रेम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही थी। एक रात वह भोर के तारे को अपना हमदर्द मानकर बोलती है, सुन भोर का तारा, सुन भोर का तारा, सुन भोर का तारा, मोहब्बत का दुश्मन है ये जग सारा, सुन भोर का तारा। जीवन की राहों में बस कांटे पड़े हैं, जीवन की राहों में बस कांटे पड़े हैं, हम ही वो अभागे हैं जो राहों में खड़े हैं। डूबती है नैया मिले ना किनारा, सुन भोर का तारा, सुन भोर का तारा, मोहब्बत का दुश्मन है ये जग सारा, सुन भोर का तारा। जन्नत तो मांगी नहीं, जन्नत तो मांगी नहीं, कृष्णा ही मांगा था, दिल के कोने प्यार में जो जागा था। जन्नत तो मांगी नहीं, कृष्णा ही मांगा था, दिल के कोने में प्यार जो जागा था, साथी बिन अब न जीना गवारा, सुन भोर का तारा, सुन भोर का तारा, मोहब्बत का दुश्मन है ये जग सारा, सुन भोर का तारा, सुन भोर का तारा। प्रकृति की सुंदरता की दीवानी मेघना को अब प्राकृतिक सौंदर्य में कोई रुचि न रही। फूलों की खुशबू, तितलियों की सुंदरता, मेघ का बरसना, नदियों झरने सब उसके लिए अतीत के निर्जीव निष्प्रभावी भाग हो गए थे। वह सावन की बहार जिसकी वो कभी दीवानी थी, इशारा करके कहती है, इस जमाने की वफा देखती हूं, इस जमाने की वफा देखी हूं, वाकिफ हूं हर नजारों से, जल गए हैं पंख मेरे सारे, खेल चुकी हूं अंगारों से, अब न बरस ऐ सावन, अब न बरस ऐ सावन, डर लगता है बहारों से, दिल टूट गया है मेरा इन अंबर चांद सितारों से। मेघना अपने कस्मे वादों को याद करती है जो उसने कृष्णा के साथ मनोरम पार्क में किए थे। वो अपनी निर्बलता पर बहुत अफसोस जताती है। मोहब्बत के रश्मों को निभा न सकी, मोहब्बत के रश्मों को निभा न सकी, तुझे चाह कर भी मैं पा न सकी। कितनी बेबस है मोहब्बत मेरी जो नफरत की दीवार ढा न सकी। कृष्णा और मेघना जिंदगी पर बोझ बन चुके थे। वे जिंदगी को जी नहीं रहे थे बल्कि उसे घसीट रहे थे। वे राह में खड़े उन ठूठे पेड़ों जैसे थे जिनके नीचे राही न तो छांव पाता है और ना ही अपनी भूख मिटा पाता है। आदमपुर में इन दो महान आत्माओं के शरीर से संवेदनाएं गायब हो चुकी थी। दोनों को अचेतना अपनी आगोश में लेती चली जा रही थी। आज गांव में बहुत चहल पहल थी। आज गांव में बहुत चहल पहल थी। लगता था कि आदमपुर में कोई मेला लगा है। बहुत सी गाड़ियां आ जा रही थी। सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर हवेली की तरफ जा रहे थे। कृष्णा ने एक व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि ठाकुर जसवीर सिंह की बेटी मेघना की आज शादी है। पूरे गांव को निमंत्रण है। बारात कहीं दूर से किसी बड़े घराने से आ रही है। लड़का बॉम्बे में डॉक्टर है। यह सुनकर कृष्णा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बेसहारा कृष्णा का सहारा उससे दूर होता जा रहा था। वह सिर उठाकर भगवान से कहने लगा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मुझे इतना मजबूर ना कर, ऐ खुदा मुझे इतना मजबूर ना कर, जिंदगी के सपनों को यूं चूर ना कर। सारे दुखों को मैं हंसकर सहूंगा, सारे दुखों को मैं हंसकर सहूंगा, बस मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर ना कर। पूरी हवेली एक दुल्हन की तरह सजी थी। रात हो चुकी थी। शायद रावण की सोने की लंका भी उतनी न चमकी होगी जितनी जसवीर सिंह की हवेली आज जगमगा रही थी। हवेली में आज हजारों दीप जल रहे थे।
कृष्णा अपने दीप को पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर उसका दीपक आज नहीं जल रहा था। कृष्णा की आंखों में आंसू भर आए। वो सारी रात रोता रहा। वो सोच रहा था कि यह सब एक स्वप्न है। सारे दीपक बुझ जाएंगे, बस एक दीपक बचेगा, उसकी मेघा का दीपक, उसके प्रीत का दीप। पर ऐसा नहीं हुआ। सारे दीपक रात भर जलते रहे। बाजों और नगाड़ों की आवाज सारे आदमपुर में गूंजती रही, पर इन आवाजों को चीरती हुई एक आवाज बार बार कृष्णा के कानों से टकरा रही थी। ऐ हीरो, तू तो जीरो हो गया। कृष्णा का दिल अब तार तार हो जाता है। वह बोलता है, प्यार का सपना प्यार से देखा, प्यार किया भरपूर। प्यार का सपना प्यार से देखा, प्यार किया भरपूर। मांग जो तेरी मांग थी मेरी, क्यों धूजा भरे सिंदूर। प्यार का सपना प्यार से देखा, प्यार किया भरपूर। मांग जो तेरी मांग थी मेरी, क्यों दूजा भरे सिंदूर। कृष्णा सोचता है कि मेरी मेघा अब हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। वह रो रो कर भगवान से कहने लगा, तन्हाई मिली, जुदाई मिली, गम का मिला पिटारा। तन्हाई मिली, जुदाई मिली, गम का मिला पिटारा। बीच दरिया में महबूबा खड़ी, पर दूर मिला किनारा। कृष्णा हवेली के दीपों को देखता रहा। हाथों से उसके जिंदगी फिसलती जा रही थी। खुशियां नजरें चुराई जा रही थी। मौत दूर खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। कृष्णा कभी न सोचा था कि उसके जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी जिंदगी ऐसा खेल खेलेगी। वह बोला, जो ताउम्र मेरी धड़कनों में रही, जो ताउम्र मेरी धड़कनों में रही, वही दगा दे गई। मेरी अच्छाइयों की वो ना जाने कैसी सजा दे गई। देखो 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 वो बेवफा जिंदगी, जाते जाते मेरी मौत को मेरा पता दे गई। कृष्णा काफी कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या गया है। वो अपने आप को संभाल न सका और बिस्तर पर गिर पड़ा। वो बार बार एक ही चीज बुदबुदा रहा था, कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। हवेली प्रकाश से जगमगा रही थी। लगता था संसार भर के जुगनू आदमपुर में मेघना की शादी देखने चले आए हो। हर तरफ बहुत चहल पहल थी। सभी खुश दिखाई दे रहे थे। हवेली आदमी, औरतें और बच्चों से भरी पड़ी थी। हवेली पकवानों की खुशबू से महक रही थी। हर पेट को भोजन का इंतजार था। गांव की लड़कियां छुप छुप कर दूल्हे को देख आती थी और मेघना के भाग्य की सराहना कर जाती थी। सुनने में आता था कि दूल्हे की हवेली इस हवेली से भी बड़ी और शानदार है। आज आदमपुर स्वर्ग की नगरी लग रही थी। इस प्रकाश को देखकर सूरज भी शर्मा जाता। चंदा को आज अपने ऊपर गर्व हो रहा था। चांदनी रात जो थी, स्वर्ग नगर लग रहा था आदमपुर। स्वर्ग नगर लग रहा था आदमपुर। हवेली थी उसकी ताज। रात की रानी कहां गई, जरा देख नया प्रभात। हर आंखों में थी चमक, हर मुख करता बात। चलो चले हवेली, सदियों की भूख मिटेगी आज। मेघना के कमरे में लड़कियों का झुंड पहुंचता है। सब उसे सजाना चाहती हैं, पर वह तैयार नहीं होती है। वो कहती है, इस बेजान मूरत को सजाकर क्या होगा। प्रेम नफरत पर कुर्बान हो गया। प्रेम नफरत पर कुर्बान हो गया। जिसको चाहा वो अनजान हो गया। अब कैसे खिलेगी यहां फूलों की हरियाली। अब कैसे खिलेगी यहां फूलों की हरियाली। अब तो दिल ही मेरा रेगिस्तान हो गया। जसवीर सिंह दारा के साथ मेघना को मनाने आता है। वह कहता है,
तुम अब भी उस लूले लंगड़े मजनू के पीछे पड़ी हो जो खुद अपनी जिंदगी पर बोझ बना है। इस लड़के से शादी कर लो, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसकी हवेली मेरी हवेली की दोगुनी है, तुम वहां राज करोगी। पर मेघना इनकार कर देती है और जसवीर इस पर उसे थप्पड़ मार देता है। वो कहता है, देखता हूं कि तू कैसे शादी नहीं करती है, मर्यादा और मौत में तुम एक को चुन लो। तब मेघना फिर से गरजती है, लाख करो जुल्म हम पर, लाख करो जुल्म हम पर, लाख दो वेदना, डोल गया है अंतर मन मेरा, जाग उठी है चेतना। मोहब्बत पर कहर ढाने वालों तुम देखना, रावण की लंका में ना जाएगी कृष्णा की ये मेघना। जसवीर अब अपना आपा खो देता है, गुस्से में वह तलवार उठा लेता है। अनु कहती है, बाबूजी आप लोग जाइए, मैं मेघना को तैयार करती हूं। दोनों चले जाते हैं। मेघना को गले लगाकर रोती हुई अनु कहती है, मेघना तुम्हें सब मार देंगे, बड़ी अजीब है ये दुनिया, बहुत बुरी है ये दुनिया, हम इस दुनिया में अब दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। इस दुनिया की बड़ी अजीबो गरीब कहानी है, इस दुनिया की बड़ी अजीबो गरीब कहानी है। पत्थरों का बोलबाला है, फूलों की गर्दिश में जवानी है। मेघना की आंखों से आंसू और डर दोनों गायब हो चुके थे। वो प्यार के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अब जीना मरना उसके लिए बहुत छोटी बात हो गई थी। मेघना मौत को श्रेयस्कर मानकर जिंदगी को लताड़ती है। तुम उगल रही हो जो जहर हर पल, तुम उगल रही हो जो जहर हर पल, उसे अमृत समझकर पी लेंगे। हम तेरे मोहताज नहीं है जिंदगी, हम तेरे मोहताज नहीं है जिंदगी, मौत के आंचल में भी सुकून से जी लेंगे। दिल पर पत्थर रखकर अब अनु मेघना को समझाती है। अनु कहती है कि मेघना, हमें कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी जीना पड़ता है। सब तेरे अपने ही तो हैं, सब तेरे भले की ही तो सोच रहे हैं। परिवार की मान मर्यादा को बचाना तुम्हारा भी तो फर्ज है। अनु की बात सुनकर मेघना चिढ़ जाती है। वह गुस्से से कहती है, अपना? कौन अपना? मान मर्यादा? कैसी मान मर्यादा? क्या दीदी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर अपने होते तो मुझे इतना न तड़पाते, अगर मेरा भला चाहते तो मेरा कृष्णा आज मेरे साथ होता। और तुम किस मान मर्यादा की बात कर रही हो दीदी? वही जो मोहब्बत का गला घोटने को सदा तैयार रहती है। मान मर्यादा ने तो मोहब्बत को कब सहारा दिया है, सदियों से उसका दमन ही तो करती आई है। सब कोरी बकवास है। क्या कहूं, क्या कहूं मैं फलसफा इस जिंदगी का, क्या कहूं मैं फलसफा इस जिंदगी का, कैसे करूं एतबार मैं हर किसी का। कौन अपना है यहां, कौन है पराया, कौन अपना है यहां, कौन है पराया। हर वक्त बदल रहा है किरदार सभी का। अनु अब दहाड़ मारकर रोने लगती है। मेघना ने अनु को इतना बेबस आज तक कभी नहीं देखा था। मेघना भी अनु से लिपटकर रोने लगती है। वह कहती है, असुअन को यूं बहने दो, प्राणों को कुछ सहने दो। असुअन को यूं बहने दो, प्राणों को कुछ सहने दो। कृष्णा की हूं योगिनी, मुझे योग शिखर पर रहने दो। दूसरे दिन जब कृष्णा सुबह उठा तो वो एकदम से टूट चुका था। गांव में आज बहुत शांति थी, चारों ओर खामोशी थी। कृष्णा ने सोचा कि मेघना गांव से जा रही है, इसलिए सारा गांव उदास है। कृष्णा ने गांव के एक आदमी से पूछा,
कि डोली इतनी खामोशी से क्यों जा रही है। तो उस आदमी ने कहा कि यह डोली नहीं है, यह तो अर्थी है, मेघना की अर्थी। उसने रात में जहर खा लिया था। यह सुनकर कृष्णा अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। जिन लोगों ने भी उसकी हंसी सुनी सब सोचने लगे, सुना है मेघना के प्यार में पागल हो गया है ये। कुछ देर में भीड़ नदी के किनारे पहुंच जाती है। कृष्णा दूर से ही देख रहा होता है, मगर अब आज कृष्णा रो रहा था। जब नदी से भीड़ चली गई तब कृष्णा वहां पहुंचता है। आग बुझ चुकी थी, बस लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी जल रहा था। कृष्णा समझ गया कि मेघा उसे अपने प्यार का सबूत दे रही है। वह उसके प्रीत का दीप था। आज कृष्णा की मेघना सीता और उर्मिला से भी बड़ी प्रेम योगिनी लग रही थी। आसमान में बहुत घने बादल छा गए थे। शायद वे पानी बरसाकर सबको शीतल करना चाहते थे, पर कृष्णा तो शीतल हो चुका था। उसकी मेघा जो उसके पास थी, वह लकड़ी का टुकड़ा अब भी जल रहा था। कृष्णा जानता था कि उसकी मेघा उसका इंतजार कर रही थी। उसने बैसाखियां फेंक दी और बोला, प्रेम योगिनी मैं आ रहा हूं। तेरा इंतजार खत्म हुआ, तेरी तपस्या सफल हुई। और वह जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा वह मुंह में डाल लेता है। मरने से पहले उसके कानों में एक आवाज टकराती है, जीरो, तू तो हीरो हो गया। 3 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। सारी धरती शीतल हो चुकी थी। आदमपुर में बड़ी हवेली के शिखर पर अब कोई दीपक नहीं जलता था। श्याम नगर के महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने चंदा जुटाकर मनोरम पार्क के पीपल के पेड़ के चबूतरे पर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में 2 प्रतिमाएं लगाई, एक मेघना की और दूसरी कृष्णा की। प्रतिमाओं के चरणों में लिखा था, प्रेम योगिनी और प्रेम पुजारी। मंदिर की दीवारों पर कृष्णा और मेघना के प्यार की अमर कहानी लिखी थी। हर वर्ष विद्यार्थी कृष्णा मेघना को श्रद्धांजलि देते थे। अनु, प्रिया, प्रशांत और माधुरी चाहे दुनिया में जहां कहीं भी हो, श्रद्धांजलि के दिन जरूर आते थे। अपने कृष्णा मेघना के चरणों में बैठकर आंसू की बूंदें जरूर गिराते थे। अनु, प्रिया, प्रशांत और माधुरी को देखने के लिए उस दिन महाविद्यालय के विद्यार्थियों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि वे लोग उस अमर कहानी के जीवित किरदार जो थे। गजब थी वह प्रेम योगिनी, गजब थी वह प्रेम योगिनी, गजब का था उसका अंदाज। गजब की थी वो प्रेम योगिनी, गजब था उसका अंदाज। लिखकर अमर कहानी उसकी, धन्य हो गया कविराज, धन्य हो गया कविराज। तो दोस्तों, ये रही कविराज यदुवंशी द्वारा रचित एक अनूठी कहानी, प्रेम योगिनी, एक अमर प्रेम कथा, जिसे आपने सुना। कविराज ने इसे 19 अध्यायों और 4 भागों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। उन 4 भागों के नाम क्रमशः हैं, प्यार और पढ़ाई, ख्वाब और खुमारी, जख्म और जुदाई तथा वफा और वफाई। इस कहानी की प्रस्तावना मैंने यानी डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान ने लिखी है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यद्यपि इसे लिखने में 3 दिन लगा था, मगर इसकी संकल्पना को साकार होने में 5 वर्ष लगे थे। इस कहानी को कविराज की कलम का सानिध्य बेशक सन 2006 में मिला, मगर उनके सहज कवित्व के प्रवाह का संसर्ग इस कहानी की कल्पना को सन 2002 में सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब कविराज यदुवंशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में BA प्रथम वर्ष के छात्र थे। किशोर मन के आंगन में इस कहानी के जन्म की कथा बड़ी निराली है, जिसे कहानी की प्रस्तावना में मैंने बखूबी बताया है। इस कहानी की पटकथा और कहानियों से मिलती जुलती होने के बावजूद भी उनसे बिल्कुल पृथक है। शायरी की रूमानियत भरे एहसास के बीच इसके किरदार आहें भरते हैं।
दिल में दर्द और खुशी की आस लिए वे आगे बढ़ते हैं और पूर्णाहुति के रूप में प्रेम की अतल गहराई में लीन कर अनंत में समा जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस कहानी में 6 गीत और 93 शायरियों का उपयोग किया गया है, जिनकी रचना कहानी लिखने के पूर्व ही कर ली गई थी, जो अपने आप में ही एक गजब की अनोखी घटना है। यह कहानी की नई विधा है साहित्य के पटल पर, जहां कहानी की गति कविता, गीत और शायरी के माध्यम से आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस कहानी को आज बोलकर कविराज की भांति ही मैं भी धन्य हो गया और मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। आज उनके प्रति मैं अपना असीम प्रेम और अनुग्रह प्रकट करता हूं। आज के लिए इतना ही। सब्यसाची से जुड़े रहिए, सब्यसाची से औरों को जोड़िए। यदि आपके पास भी कोई अपनी स्वरचित कविता, कहानी या संस्मरण है तो आप उन्हें मुझे भेज सकते हैं। उन्हें इस मंच से अभिव्यक्ति देने में मुझे अपार खुशी का अनुभव होगा। धन्यवाद।